ओए ओए 16 लेवल का सीजन 3 देख रहे हो? बहुत जल्दी है भाई लोग। तैयार है भाई। एक बंदा भाई एक वीडियो ऐसी बना रहा है भाई, मैं उसकी कहूंगा भाई सीरीज मत बंद कर दियो, गलती से भी सीरीज बंद मत कर दियो। बना तो भाई जल्दी बना, सबको इंतजार, किसी से सबर नहीं हो रहा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली वीडियो भाई देखो, थोड़ा सा रेस्पॉन्स अच्छा दे देना, मैं बार बार वीडियो बनाऊंगा, पर हाँ मैं रुकने वाला नहीं हूँ, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कैसी वीडियो। ये एक बंदा दिखाया। साले ट्रोल्स, जिन वो पे जो भी उंगली उठाएगा मैं उसका उंगली तोड़ दूंगा। उफ। एक और का काम तमाम। एक और गैंग था जो जिन्नू के बारे में जहर फैला रहा था, सबको लाइन में ला दिया। आई थिंक ये जिन्नू की जो पॉपुलेशन के पीछे पड़े हुए हैं ना लोग बाग, जो जिन्नू से हेट फैला रहे हैं, उसके पीछे पड़ रहा है ये लड़का। वही बंदा है जिसको इसने छोटा भाई माना था अपना रेस्टोरेंट में लास्ट टाइम। अच्छा काम कर रहे हो तुम, शुक्रिया। सर जी, ये बंदा ना चुपचाप गायब हो जाता है और एकदम से धमाकेदार एंट्री करता है। सब ठीक तो है ना? जी सर। सर आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? क्या बात है भाई। हाँ वो कुछ नहीं, बस अभी भी एक गेट निपटा के आया हूँ। अच्छा तुमने बोला था ना कि गैंग को शुरू करने के लिए थोड़ी सी धनराशि की जरूरत पड़ेगी, तो ये लो। किसी चीज को मिस करो ना, मत मिस करो या मत करो भाई, मैं जिन्हों की असल वॉइस को जरूर मिस करूंगा भाई। माना मैं सीरीज देख रहा हूँ भाई, बहुत नो डाउट बहुत बढ़िया काम कराया है इसने बंदे ने, जैसे भी देख के बनाई है, पर भाई जिन्हों की वॉइस आ जाती है ना, वो ये यार ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है, ये तो फैन मेड है भाई, फैन मेड है, पर पूरी सीरीज देखने को मिल जाएगी। जिसको सबर नहीं हो रहा मेरी तरह, जिसको सबर नहीं हो रहा वो देख लेगा भाई। चलो देखते हो। वो ये तो बहुत कीमती वाले स्टोन्स है। आपने क्या कोई हायर ए रैंक गेट क्लियर किया था? मानना पड़ेगा सर जी, आप अलग ही लेवल के बंदे हो। हमारे एम्प्लॉयज तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। एम्प्लॉयज? हाँ, याद नहीं किया, हमें एक और फाउंडिंग मेंबर की जरूरत है। अच्छा हाँ, तुमने बोला था कि गैंग को शुरू करने के लिए 3 मेंबर तो चाहिए ही चाहिए। मतलब हमें हेड काउंट तो बढ़ाना ही है, मगर कोई ईमानदार और मेहनती बंदा मिल जाए तो बात बन जाए। वैसे भी हम किसी ऐसे को नहीं ढूंढ रहे जो टेम्परेरी काम करे। अच्छा और कुछ जरूरी बात हो? एक और अर्जेंट काम है जिसको जल्द से जल्द निपटाना पड़ेगा। क्या आपने हमारी गैंग का नाम बाय द डिसाइड? वे भाई, इसमें ना बस एक चीज कर ली, गैंग मत बोल भाई, गिल्ड, वो एक गिल्ड चलाते हैं, उसमें गिल्ड बोला जाता है। समझ में आ रहा होगा भाई, जो भी अब तक ये कंफ्यूज हो रहा था ना कि गैंग गैंग, भाई गैंग नहीं, वो गिल्ड है, जो कि पहले 3-4 गिल्ड चला रही थी बड़ी बड़ी, वैसे ही अपना जिन की गिल्ड बननी है, तो इसके लिए बंदे की बात कर रहा है ये। करिया या अभी तक सोच ही रहे हो? ओह, मुझे लगा कोई बड़ी बात होगी। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है सर। अजीब है। संग गिल्ड कैसा रहेगा? इसमें हम दोनों का नाम जुड़ा हुआ है, या फिर यो संग गिल्ड? नहीं नहीं, इसमें मेरा नाम पहले आ गया, शायद ये ठीक नहीं रहेगा। अगर हम अपन दोनों के नाम का लास्ट पार्ट जोड़ दे, वो हो गिल्ड, ये कैसा रहेगा? या फिर अगर हम हमारे नाम के बीच का वर्ड जोड़ दे, जिन जिन गिल्ड, लग रहा मुझे तो। ये भी सुनने में बुरा नहीं है। सोलो प्लेयर, ये कैसा रहेगा? क्या? मतलब सब काम मैं अकेला ही करता हूँ, तो शायद। सर जी मुझे चोमू तो नहीं बना रहे? मुझे तो लगता था कि वो हर काम में बादशाह थे, मगर शायद मैं गलत था। आखिर वो भी तो इंसान ही है, हम सबकी तरह। अब ये बिन बुलाए मेहमान कौन आ गया? अंदर जा। मिस चा, आप यहाँ कैसे? वो दरअसल मैं चाहती हूँ कि आपके गैंग का हिस्सा बनो। क्या इन सबके पीछे मिस्टर गो का हाथ है? क्या? वो ऐसा क्यों करेंगे? फिर क्या मिस्टर चोर ने आपको उसके गैंग से निकाल दिया? ऐसी बात नहीं है। तो फिर बात क्या है? आप सोलो प्लेयर गैंग में आना क्यों चाहती हो?
आपके गैंग का नाम सोलो प्लेयर है? क्या आपको इस नाम से कोई एतराज है जो मैंने और मेरे गैंग के वाइस मास्टर ने मिलकर चुना है? क्या आपको इस बात से वैसे ही नाम मैंने और मेरे टीम मेंबर रखा है। क्या आप सही में गैंग का नाम सोलो प्लेयर रखने का सोच रहे हो? मेरी ओपिनियन का कोई वैल्यू ही नहीं है क्या आपके सामने? तुमने ना नहीं बोला था तो मैं समझा कि तुम मान गए। जितना मुझे पता है मिस चा, आपको हंटर बने हुए 2 साल भी नहीं हुए और मुझे यकीन है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हंटर गैंग के साथ अभी तक खत्म भी नहीं हुआ होगा। फाइन भरने के लिए मेरे पास काफी पैसे हैं। ये तो रकम भरने के लिए भी तैयार है। देखिए, हमारी गैंग अभी इतनी बड़ी नहीं है, तो आप जैसे लेवल के हंटर को एडवांस देना हमारे गैंग के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, मुझे कोई एडवांस नहीं चाहिए। तुम मेरे गैंग में ज्वाइन होने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं। अब मैं कैसे समझाऊं उसे? नहीं, अगर मैंने सच बोला तो वो समझेगा कि मैं पागल हूँ। इस बेरंग सी दुनिया में मानो वो एक प्रकाश की उम्मीद बनकर आया हो। वाह मोहब्बत। मैं डरी हुई थी। मौत का अगर ये खौफ प्रकाश बन मेरे रहा है तो दिल भाई को बहुत जकड़ रहा खतरनाक था। है। मगर फिर मिस चा, आप ठीक तो है ना? ये मैं कहा हूँ। हेलीकॉप्टर के अंदर है हम। अभी भी हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में लैंड किया है। बस थोड़ी देर में आपको हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सब कुछ अंडर कंट्रोल है। क्या संजिन वो हमें बचाने आया था? मैं जानती थी वो कोई सपना नहीं था। मैं तो सच में इस बार मरते मरते बची। नहीं, शायद मैं मर चुकी हूँ। अब क्या करूँ? कैसे बोलूँ उसे कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो जब तक मेरी आखिरी सांसें चलती रहे। बस तुम और मैं। नहीं, ये आखिर करना क्या चाहती है? भाई आंखों बता भी आंखों में नहीं रही। मोहब्बत कर बैठी कुछ है। तो मुझे गड़बड़ आंखों है। आंखों में चलते तुम चलते मेरे आई लव सवाल यू का बोला है जवाब इसने नहीं देने वाली हो क्या? ऐसे ब्लश कर रही है भाई। मैं खतरनाक है बस भाई खतरनाक है ये मैं सीरीज बस एक खतरनाक जाएगी कंफर्टेबल भाई। लाइफ चाहती हूँ। क्या ये गलत है? सर जी, लगता है कि बेचारी को काम दे दे के उसका जीना हराम कर दिया। चा बस 22-23 साल की है। एक एस रैंक हंटर होने का जो बोझ है वो उसके कंधों में बहुत भारी हो रही है। और वैसे भी जेजू आइलैंड रेड के दौरान उसे काफी गहरी चोट लगी थी। उसके लिए बुरा तो लग रहा है, पर हमारे गैंग में ज्वाइन होने के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है। क्या? मगर रिक्रूटमेंट पोस्ट में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। ये नया रूल है, इसलिए हो सकता है कि हमारे वाइस कैप्टन से नोटिस छापते वक्त गलती हो गई हो। ये किस तरीके का टेस्ट होने वाला है? ये लड़की सच में सीरियस है या फिर बस जिद्दी है? तुम्हें मेरे शैडो योद्धाओं में से किसी एक को हराना पड़ेगा। बस इतना ही? लगता है आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मिस्टर संग। तो कौन सा चूज करोगे आप? तुम्हारे लिए मैं सबसे ताकतवर को चुनूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। ये टेस्ट कब होगा? क्यों ना अभी करे? और जगह के लिए हंटर एसोसिएशन का जिम मैं कैसा नहीं देख रहेगा? पाऊंगा भाई इसका। सोचा जाए तो जिम यहाँ से काफी दूर है। शायद ये परफेक्ट चांस है ट्राई करने का। क्या मैं शैडो एक्सचेंज किसी और के साथ भी यूज कर सकता हूँ? हम उस रास्ते से नहीं जा रहे। हाँ, एक और आसान तरीका है वहां पहुंचने का। बस तुम्हें मेरे बिल्कुल करीब आना पड़ेगा। शैडो एक्सचेंज। शैडो है। क्यों ना तुम दोनों कुछ खा लो जब तक। जब तक भाई खा लिया भाई खा लिया खा लिया। कैसे? मैं सही था।
शैडो एक्सचेंज बिल्कुल एक गेट की तरह काम करता है। मैं किसी और को अपने साथ ले जा सकता हूँ, वही सबसे बड़ा सबूत है। भले ही इसका कूल डाउन 3 घंटे हो, लेकिन मैं बस एक स्किल से गेट क्रिएट कर सकता हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं। शुरू करते हैं। अरे मगर मैं तो अपना हथियार लाई ही नहीं। हाँ, तुम्हारा मतलब वो पिकैक्स? नहीं, वो मेरा असली हथियार नहीं था। मजाक कर रहा था यार। मैं स्टोर रूम से एक हथियार ले लूंगी। ये हंटर्स का जिम है, यहाँ हथियारों की कमी नहीं होती। मैं तैयार हूँ। तुम श्योर हो? क्योंकि वो तुम्हारा असली हथियार भी नहीं है। कौन सा हथियार है उससे फर्क नहीं पड़ता। जंगली मॉन्स्टर ये नहीं देखते कि हथियार क्या है, ऐसी मार लेनी है। वो तो बस हमला करते हैं। बिल्कुल सही कहा। उसके अंदर वो जुनून है अपने आप को साबित करने का। अगर मैं किसी नॉर्मल शैडो योद्धा को बुलाऊंगा तो ये उसे आसानी से चीर देगी। इग्रिस, ये मेरे आर्मी का सबसे जबरदस्त तलवारबाज है। मगर जीत का फैसला कैसे होगा? भाई ये फाइट चलेगी तब तक जब तक या तो तुम उसे हरा ना दो या फिर तुम सरेंडर कर दो। जिन्होंने इसे मारने का सोच लिया भाई। भाई देख तो ले, वो बेचारी पहली मर गई थी तेरे सामने ही। गलत हो रहा भाई, ये मैंने बोल तो अन्याय हो रहा दिया है कि इसके मैं साथ। अपने सबसे ताकतवर योद्धा को चुनूंगा, मगर बेरू से लड़वाना शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा उसके लिए। उसने कहा था कि हथियार से फर्क नहीं पड़ता। जरा क्या तुम पलट सकती हो? हाँ जरूर। ये लो, इसे यूज करो। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। ठीक है। मैं तो उससे हो गया हूँ। इंग्लिश भी बहुत खतरनाक है यार, वो उसको तो अंडर पावर कर रखा है। इंग्लिश सिर्फ अपनी 40% अगर इग्रिस का ये हमला किसी को हल्का सा भी छू ले तो एक आम इंसान वहीं गिर के मर जाए। मैं श्योर हूं कि आज किसी ने जिम बुक तो नहीं किया था। हाँ मिस्टर को। एक काम करो, जिम के सिक्योरिटी कैमरा को मेरे स्क्रीन से कनेक्ट कर दो। जी बिल्कुल, बस 1 सेकेंड। ये दोनों कब से? क्या संजिन वो हमें बचाने आया था? लगता है मुझे ही समझने में देरी हुई थी। माफ करना, मगर जिम के सारे सिक्योरिटी कैमरा को बंद कर दो। सॉरी, पर जितना बोला जाए उतना करो। हा हा हा, जवानी। क्या ये सही में आपका सबसे ताकतवर योद्धा था? आपने कहा था कि मेरे लिए सबसे ताकतवर को चुनोगे, तो बुलाओ उसे। तुम्हें बहुत गहरी चोट लग सकती है। ऐसी मार लेनी है भाई इसकी। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी एक रिमैच चाहती थी। पावर बेरू। नहीं है भाई। मैं एक बार और पूछता हूँ, क्या तुम सच में तैयार हो इसके लिए? जैसे ही शैडो योद्धा एक्सट्रैक्ट होते हैं, वो जिंदा रहते समय जितने ताकतवर थे उससे काफी कमजोर हो जाते हैं। काम उठ जाएगी भाई। मगर फिर भी बेरू को बनाया गया था एक ही मकसद से, तबाही। मेरे राजा, हुक्म दीजिए, क्या करना है इस औरत का? बेरू, उसे हराओ, लेकिन संभल के। उसे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। जी मेरे राजा। क्या जिन्होंने सही में इस दानव के साथ फाइट किया था? वो नीचे करो। मैंने तो भाई सब कुछ तोड़ दिया इनने तो। सुन बेरू, अगर उसे जरा से भी चोट लगी तो मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। जी मेरे राजा। एक ओपनिंग, यही मौका है। हाँ? मैं दोबारा इसी जाल में फंसने नहीं वाली। मुझे एक ही हुक्म मिला है अपने मालिक से, अपने दुश्मन को हराना।
बिना उसे चोट पहुंचे। मैं उसे अपनी असली ताकत का एहसास दिलाऊंगा, इतना कि वो खुद से ही लड़ने का हौसला छोड़ देगी। बड़ा ही सरल काम है। इतनी दूरी से भी मेरे हर हमले से बच रहा है, वो भी बिना अपने पैर को जरा सा भी हिलाए। लगता है इस फाइट का अंजाम तय हो चुका है। अभी नहीं, मैं लड़ सकती जितना हूँ। बड़ा इसने मुंह फाड़ा ना एक ही बार खा ये जाएगा क्या इसमें। सोच रही है? अपने और बेरू के बीच ताकत का फर्क समझने के बाद भी ये लड़ना चाहती है। बेरू मेरे दूसरे शैडो योद्धाओं में से काफी अलग है। वो समझदार है, पर अंदर से वो एक खूंखार जानवर है। अभी भी मैं महसूस कर सकता हूँ वो अपने अंदर के मारने की भूख को दबा रहा है। शायद चाहे इनके अपने कुछ कारण होंगे, बस वो कोई गलत फैसला ना ले। हिम्मत कैसे हुई उसकी? स्किल एक्टिवेट, स्वॉर्ड डांस। एक ही चांस है, मेरे पास इतना माना नहीं बचा कि मैं बार बार ट्राई कर सकूं, मगर एक बार ही सही काफी हो गई है। स्किल एक्टिवेट, स्वॉर्ड ऑफ लाइट। नहीं। एक पल के लिए पेरू के दिमाग में एक कमान चमकी, वही कमान जो उसके पैदाइश के वक्त उसके क्वीन ने दी थी। योरन मेरी दुश्मन है। रुको! मैंने कहा था रुक जाओ। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मेरे राजा, कृपया दया कीजिए। तुम खुद को इतना क्यों थका रही हो? इस गैंग में शामिल होने के लिए तुम्हें अपनी जान दांव में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बस एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट था, एक बिन नाम के गैंग का। आप जैसे हंटर को ऐसे टेस्ट के लिए अपनी जिंदगी दांव में नहीं लगानी चाहिए। तो फिर क्यों इतनी कोशिश क्यों? फिर से चुप हो आप? कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करती? क्या? नहीं? तो फिर क्या? समझ नहीं आ रहा ये लड़की क्या सोच रही है। हाँ, शायद हाँ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और नई वीडियो एक नए एपिसोड के साथ मैं आऊंगा। और बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब करके जाना, इधर ही चैनल का बटन दिख रहा हो, दबा दो, सब्सक्राइब मार लो तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।